कार्यालय के यहाँ से प्रस्थान करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः सभी का धन्यवाद। सारथना इलाज बिना दम तोड़ रहे हैं हम जमाकर्ताओं की तरफ से भी। लोग अपनी जीविका से महरूम होने जा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे सड़क पर आ गए हैं। जनता का है, सम्मानित जमाकर्ता का है, सहारा इंडिया परिवार का है। यदि ये पैसा हटा मिल जाए और एम्बार्गो हमारी कंपनी के ऊपर से हटा दिया जाए तो हम बड़े सुशासन ढंग से अपने संस्थान को चला सकते हैं। सहारा इंडिया परिवार ने कभी 60 रूट अख्तियार नहीं किया है। हम लोग कार्य करेंगे, पूरे सम्मान के साथ कार्य करेंगे। और अब हम लोग यहाँ से सारे लोग साथ चलेंगे, वहाँ गेट पे गाड़ी है, वहाँ से बैठेंगे। जो साथ जाना है हम लोग जाएंगे ज्ञापन देने के लिए। और आप सभी साथियों से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, जितने भी उनके वरिष्ठ साथी आए हुए हैं वो अपने कार्यकर्ता साथियों को बड़े सुरक्षित तरीके से उनके स्थान तक ले जाए। और लास्ट में अपनी बात को ध्यान देते हुए पुनः आपसे वही नारा लगवाऊंगा, भारत माता की दोनों हाथ ऊपर करके, भारत माता की, भारत माता की। एक ही नारा, एक ही मांग, ऐसे लोगों को एक ही नारा, एक ही मांग, ये सारे विवाद को खत्म एक ही नारा, एक ही मांग। लोगों की रोजी रोटी की सवाल की। धन्यवाद साथियों। मैं चाहूंगा मंच पे जो भी साथी है आगे की पंक्ति में चले, जिससे साथियों को लेकर रोजगार देने में असफल करें। और आज के डेट में सरकार रोजगार देने में असफल है और 12 लोग कोई भी बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में सेबी को चाहिए इस मामले को खत्म करके 12 लाख कार्यकर्ताओं के जीवन को ध्यान में रखते हुए सरकार और सहारा से समझौता करके इस मामले को रफा दफा करें। अच्छा ये बताइए, आपको सैलरी जो है वो मिल रही है पूरी टाइम टू टाइम की नहीं मिल रही है नौकरी से? साथियों, जैसा कि कतारबद्ध तरीके से चलने की बात कही गई है, आप सभी लोग बिल्कुल अपने आधिकारिक रूप से जो हमें आपको संयम बरतने की बात करी गई है उस पर आप बड़े ही विशेष तरीके से, बड़े शिष्ट तरीके से आगे बढ़े और अपने आज के लक्ष्य को मजबूत करें। एक बार पुनः आप सभी लोगों को दिल से बधाई। और साथियों, उसको कोई निगहबानी नहीं देता, उसको कोई निगहबानी नहीं देता, न देखभाल और उसे कोई तरफदारी नहीं देता, वरना जिसे है वैसे ही बढ़ जाता है पवन, बरगद के पेड़ को कोई पानी नहीं देता। आप सभी लोग निरंतर प्रगति की यात्रा करते हुए आज का जो ये कार्यक्रम है इसको सफल बनाए हैं। आप सभी लोगों को दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और वो दस्तूर ये है कि किसी भी कार्य को करने में जब किसी ने कोई सहयोग किया होता है तो हमारी ये परंपरा है, हमारा ये दस्तूर है कि हम उसको धन्यवाद जरूर दिया करते हैं। आइए हम सब एक दूसरे को धन्यवाद इस बात का दें कि एक आह्वान पे एक आवाज पर हमारे न केवल कर्तव्यों की साथी सहारा इंडिया परिवार के बल्कि हमारे तमाम सम्मानित जमाकर्ता भी आज के इस प्रदर्शन में हमारे साथ शामिल हुए। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो हमारे साथ यहाँ शामिल हैं। साथ साथ हमारा मीडिया इसका बहुत सुंदर सहयोग किया है। हमें आशा है कि हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अपने प्रमुखता से अपने चैनल में, अपने समाचार पत्रों में स्थान देंगे ताकि हमारी ये बात प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है सेबी के विरुद्ध वो सही जगह पर सही स्थान पर सही तरीके से पहुंचेगा। हम मीडिया के तमाम साथियों को भी हृदय से धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। शासन प्रशासन का जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अपना सहयोग दिया है, अपने पूरे श्रम की पूंजी लगा दिया। हमारे पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे मजदूर हैं, कृषक हैं, उन लोगों का हमने छोटी-छोटी पैसा रकम जमा कराया। लेकिन सेबी ने 24,000 करोड़ रुपया हमारा मार करके बैठा है और वो देने के नहीं करा। जब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है 5 दिसंबर 2012 को कि जो भी एक्सेस अमाउंट बचेगा सेबी के भुगतान करने के बाद वो सहारा इंडिया परिवार को वापस लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने आज तक इस सब चीजों का पालन नहीं किया। और हमारी ये मांग है, सुप्रीम कोर्ट से भी मांग है कि सेबी के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया जाए और सेबी को कटघरे में खड़ा किया जाए कि 5 दिसंबर 2012 के आदेश को और जो सुप्रीम
कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो सेबी भुगतान के बाद पैसा बचेगा वो सहारा को वापस करेगा। आज तक उन्होंने 9 साल हो गया, वापस क्यों नहीं किया? 9 साल हो गया, वापस नहीं किया। कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा 5 दिसंबर 2012 को। 5 दिसंबर 2012 तो कब तक आप लोग ने कब कितनी जगह मतलब एप्लीकेशन लगाए होंगे, किसको सूचित किया ये चीज के बारे में? ये हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में सभी को सूचित किया, हर निकाय को सूचित किया, हर मतलब सरकारी महकमे को सूचित किया। हम लोगों ने आरबीआई को भी कहा, हम लोगों ने ईडी को भी कहा, सभी जितनी नियामक संस्थाएं हैं सभी लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया, लेकिन सेबी हमारी नहीं सुन रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करना चाहिए। जो 5 दिसंबर 2012 को ऑर्डर हुआ था कि जो एक्सेस अमाउंट होगा वो वापस करना पड़ेगा, जबकि सेबी ने 129 करोड़ रुपए का कुल भुगतान किया है। शेष हमारा 24,000 करोड़ क्यों नहीं वापस कर रहा है? ये उन तक बात को पहुंचाना होगा और मीडिया के लोगों को पहुंचाना होगा। हम मीडिया हमारी ताकत जब तक नहीं बनेगा, हम 12 लाख लोग अपनी जीविका से महरूम होने जा रहे हैं। हमारे बाल बच्चे सड़क पर आ गए हैं और इसका जिम्मेदार है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था काफी ग्रामीण भारत के लोग, और जो भी हमारी जानकारी में भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। सहारा परिवार इंडिया में इन्वेस्ट किया है और उनका भी आपको पैसा देना ही पड़ेगा। आपने कुछ लोग को पैसा दिया है? सेबी ने यह कहा कि हम वापस करेंगे। अच्छा। और हमने दे दिया 24,000 करोड़ रुपए से ऊपर उनके सारा सेबी का स्कोर संयुक्त खाता है और उस पैसे को उन्होंने आज तक वापस नहीं किया। हम लोगों का केवल एक ही सवाल है, 5 दिसंबर 2012 का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कहां पर चला गया? जो सेबी ने को आदेश दिया था कि अगर आपने 129 करोड़ रुपए का भुगतान किया है तो पैसे को वापस करो। 24,000 करोड़ का, उसी 24,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर के हम पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। सुसाइड करें। बहुत ही सुचारू रूप से धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करें और जहाँ जहाँ जिसको इस तरीके से कहा गया कभी जाना है वो उसकी व्यवस्था सब की गई है, सुचारू रूप से वो भी होगा। लेकिन आप लोग यहाँ से प्रस्थान करते समय बहुत ही अनुशासन के साथ सुचारू ढंग से यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अपने अपने गंतव्य के लिए, अपने अपने गृह जनपद के लिए अपने यहाँ से प्रस्थान करें, अपने अपने गृह कार्यालय के यहाँ से प्रस्थान करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आप सभी का धन्यवाद। सारा चुनाव इलाज बिना दम तोड़ रहे हैं हम जमाकर्ताओं की तरफ से भी, जमाकर्ताओं की तरफ से भी उनको भी पूरी तरह से सहानुभूति है। हम लोग उसलिए भी परेशान हैं कि हमारे माध्यम से 10 करोड़ जमा बताइए आपने कब तक जो है धरना प्रदर्शन किया है और आगे क्या इरादा है आपका? अगला कदम क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारी शुरुआत है। सबसे पहले सेबी की स्थितियों में हम ये कहना चाहेंगे, जो 24,000 करोड़ रुपए इन्होंने रोक के रखा है वो संस्था का है, सम्मानित जमाकर्ताओं का है। ऐसी स्थितियों में वापस करना चाहिए। और जो जिस कंपनी में जो लोग काम करने वाले लोग हैं आज वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही साथ सम्मानित लगभग साल भर से भी, जब से कोरोना का ये आया है काल, इससे पहले हमारे धंधे और हमारे घर कैसे चल रहे हैं? हम लोगों की स्थितियाँ ये है कि हम लोग आत्महत्या करने की स्थिति में आ चुके हैं। सम्मानित जमाकर्ता के सपने साकार नहीं हो रहे, उनकी बच्चियों की शादी नहीं हो रही, उनके रिश्ते टूट रहे हैं। सारी परेशानियों के बाद ये स्थिति है कि हम लोग प्रबंधकीय पद पर बैठे हैं अपने अपने कार्यस्थलों पर। आज ये स्थिति है कि सम्मानित जमाकर्ता और शासन प्रशासन से पुलिस के द्वारा जो हम लोगों के साथ प्रताड़ना किया दिया रहा है, जो परेशानियां दी जा रही हैं, जो गाली परेशानी दी गई है, निश्चित तौर पर ये 24,000 करोड़ हमारे जनमानस जनता का है, सम्मानित जमाकर्ता का है, सहारा इंडिया परिवार का है। यदि ये पैसा मिल जाए और एम्बार्गो हमारी कंपनी के ऊपर से हटा दिया जाए तो हम बड़े सुशासन ढंग से अपने संस्थान को चला सकते हैं। सहारा इंडिया परिवार ने कभी 60 रूट अख्तियार नहीं किया है। जब कभी भी राष्ट्रीय हित की बात की जाए तो सहारा इंडिया परिवार ने अपने स्तर पर आगे बढ़कर काम किया है। लेकिन नैतिक जिम्मेदारियों पर बैठे हुए लोगों को इस बात के बारे में अंदेशा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में भी बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इस बात को लेकर के हम लोग बिल्कुल प्राण त्यागने की स्थिति में हैं। हमें न्याय चाहते हैं। सेबी सरकार और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों लोग आपस में अपनी सहमति बनाते हुए इस केस को जल्दी से जल्दी त्वरित निस्तारण करें, जिससे पर हम लोगों की जीविका बड़े प्यार से चल सके, हम लोगों का जीवन कट सके। क्यों भाई साहब, सही है? समस्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है और वो ग्रामीण भारत के ही लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आम बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है। इस वजह से 20 करोड़ निवेशक
लगभग 20 करोड़ निवेशक सहारा के आज किसी के वहाँ शादी, किसी के वहाँ विवाह, कोई मतलब बीमारी की वजह से एक्सपायर हो जा रहे हैं। उनकी इलाज के लिए हम लोग 1 रुपये का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अगर से भी हमारा 24,000 करोड़ वापस कर दे, तो हम निवेशकों को उनके समय पर भुगतान देना शुरू कर देंगे। यदि हम उनको उनकी भुगतान शादी देने विवाह की स्थिति में समारोह, आते हैं तो यदि हम उनको भुगतान देते हैं तो आने वाले समय में अपने जो सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने अपना धन संचय किया है, उससे उनको भी लाभ हो सकता है। हमारी जीविका चलने में बड़ी असमर्थता हो रही है, आर्थिक संकट है, हमारे ऊपर आर्थिक संकट है, हमारे प्राण बिल्कुल चले जाने को हैं। चाहे सम्मानित जमानतकर्ता आक्रोशित होकर आ रहा है, चाहे वहाँ पर बैठे प्राधिकारी गण जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो हमारे ऊपर दंडात्मक कार्यवाही कराते हैं, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों से सरकार अगर ये अनदेखी कर रही है, सेबी अगर अनदेखी कर रही, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर या हमारे प्राणों को न्यौछावर कर देने की स्थिति होगी। और इस लड़ाई को हम लोग बहुत अंतिम स्वरूप तक ले चलेंगे। शायद सरकार को, सेबी को या सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में पता नहीं है कि सहारा इंडिया द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द नेशन, पूरे राष्ट्र में इस इकलौती ऐसी संस्था है जो इतनी अनुशासित है। जी, बहुत बड़ी। आज भारत की बात करी जाए तो रेलवे जैसे उपक्रम के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोग अगर सृजित नहीं है तो सहारा इंडिया परिवार रोजी रोटी का दौर चलाती है। मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, क्या इस जो सेबी से पैसा नहीं मिल रहा है तो इसका चुनाव, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूपी का चुनाव जो है आने को है, आगामी चुनाव जो बिल्कुल मैम, अगर हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलेगा तो चुनाव में हम लोग अपनी मत नहीं करेंगे, हम लोग जी बिल्कुल नहीं करेंगे। और इससे एक दूसरा प्रभाव, पहले भुगतान फिर मत, पहले भुगतान इस तरह से करेंगे। अब पहले जमाकर्ताओं का भुगतान, फिर मतदान। यदि इस पर सरकार अग्रणी होकर के हमारे और हम लोग की लड़ाई आगे और हमारी जीविका चलने में आज हम लोग की पहली लड़ाई है, पहली लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। भी हमारा 24,000 करोड़, भी हमारा 24,000 करोड़। आगे लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग जिला स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, देश स्तर पर लड़ेंगे तो लड़ाई जारी रहेगा। अच्छा, मतलब जब तक प्राण नहीं चले जाए एकदम लड़ाई जारी रहेगा, एकदम चूंकि जो मरता हुआ क्या नहीं करता, जो मरता हुआ कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज के डेट में सभी लोग मर चुके हैं, एक तरह से सब लोगों की रोजी रोजगार बंद है, भूखे मर रहे हैं। बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पीएम मोदी का खुद ये बयान था। एकदम इनका जो भी बात है फ्रॉड बात है, सरकार की जो भी बात है फ्रॉड बात है। 4.5 लाख हम नौकरियां बतावें, देंगे। रेलवे के बाद अगर कोई संस्था है पूरे हिंदुस्तान में तो सहारा है। रोजी रोजगार में दूसरे नंबर की संस्था सहारा है। सरकार बहुत संस्थाओं को अपना मतलब हेल्प करके चलाया, इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा। इतनी बड़ी विवाद थी बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का, सरकार ने चाहा तो मसला को हल कर दिया। लेकिन सहारा का मामला, जबकि सरकार के पावर में पैसा है, 24 करोड़ सरकार चाहे तो सेबी कैसे नहीं देगी। अच्छा, ये बताइए, आप सभी लोग जो है जॉब करते हैं, बेरोजगार हो गए हैं, इसी वजह से आप यहाँ पे जी। ये कल जो है आज के डेट में देखिए सर जी, हम लोग 20 साल 30 साल 40 साल सर्विस करके आज हम लोग रोड पे हैं, बेरोजगार हैं, हम लोग के बच्चे भूखे मर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई बंद है, बच्चों को फीस और कपड़ा नहीं हम लोग दे पा रहे हैं। कि जो अभी पेपर जो है टीईटी का लीक हुआ है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार की इसमें चाल है, सरकार की चाल है। एकदम सरकार की चाल है। इलेक्शन नजदीक है, सरकार कोई न कोई चाल चल रहा है। नहीं, पेपर लीक से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोगों का पैसा सेविंग इसी से तो बेरोजगारी और बढ़ रही है। बेरोजगारी से हमारे लोग बेरोजगार हैं। 12 लाख लोग जो रोजगार पाए थे वो बेरोजगार है, उनको बचाने का 12 लाख लोग कर्मचारी हैं, 12 लाख कर्मचारी हैं, उनके पीछे 4-5 लोग जी रहे हैं। पहले भुगतान, उसके बाद मतदान। अच्छा, पहले एक ही नारा। ये सारा कार्यकर्ताओं ने उठाना है मैडम, सारा के हर कार्यकर्ता लोगों ने इस बात को उठाना है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा सभी प्रतिभागी साथियों से आग्रह है कि हमारे कुछ वरिष्ठ गण जो है सेबी को ज्ञापन देने के लिए निकल चुके हैं। शेष सभी लोग जो है अपने गाड़ियों में जो है बैठे हैं। सबसे बड़ा तांडव करने जा रही है तो सरकार गाड़ी को बाहर सरकार करने देंगे। पुलिस वालों का कहना है कि
आप लोग गाड़ियों में बैठे, उसके बाद ही गाड़ियों बाहर तरीके बंद किए हुए हैं। तो आप सभी लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियों के पास पहुँचे और शांतिपूर्ण तरीके से जो है सावधानी पूर्वक जो है अपने अपने घरों को पहुँचे। आप सभी का जो है इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। आप सभी लोग जो है अपना समय दिया और इस लड़ाई में जो है आप सबने जो है एक लड़ाई का रूप लिया। बताइए क्यों आपने जमा इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस आवाज को जो है सरकार और साथ में जो है सेबी सुनेगी और बहुत जल्दी ही जो है हम सबका जो है पैसा सेबी को वापस करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब पूरी सामूहिकता के साथ जो है किसी भी सदस्य को दिया जाता है तो जो है आपको मिलती है। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है। सहारा इंडिया परिवार में जो है 42-43 वर्षों से हम लोग संघर्ष करके इस स्थिति में पहुंचे हैं। संघर्ष हमारा हमेशा का जो है काम रहा है, नारा रहा है और निश्चित ही इस लड़ाई में हम लोग जो है जीतेंगे। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने अपने घरों को जाने के लिए अपने अपने साधन के पास जो है पहुंचे और गाड़ी में बैठ के लिए गेट से एक एक करके बाहर निकले और सावधानी पूर्वक अपने अपने घरों को पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है अगर इससे निस्तारण हो जाएगा तो आने वाले मतदान भी हम लोगों को मीडिया पर बहुत भरोसा है कि हम लोगों की बात को आप जो है ऊपर तक पहुंचाए। हम एक बात और बोलना चाह रहे हैं। यहाँ तक सरकार जो है रोजगार की बात करती है तो रोजगार दे नहीं पा रही है। जिस संस्था में 12 लाख कर करता है, 60 लाख परिवार उनके जो जीविकापार्जन का जो इस समय जो बेघर हो चुके हैं और सरकार जो सहयोग नहीं कर रही है, सेबी भी जो है पैसा जो है वापस नहीं कर रही है। तो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि सेबी जो है 24,000 करोड़ हम लोगों को वापस करे ताकि हम लोग पुनः हम लोग जो नई जिंदगी जीना जो है शुरू करें। अभी मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। अभी हाल ही में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी के सामने हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। अच्छा। उनके सामने पूरा पत्र दिया, इसमें सारे जिक्र कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई, एक भी कार्रवाई। एक और मजे की बात बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है सच्चाई के लिए आप बहुत कुछ बड़ा काम करती हो, आपकी ये मीडिया करती हो, ये बैनर करता हो। बहुत सारे मीडिया वाले जितने थे सब के सब ने अपने कैमरे बंद कर लिए थे जब ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है। क्या क्वेश्चन? यही क्वेश्चन था कि हम लोग मर रहे हैं, हम लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, घर में कोई बलात्कार कर रहा है, कोई चमत्कार कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है हम लोगों के साथ, और तुम सब तमाशा बन के देख रहे हो, हंसी उड़ा रहे हो और समझ रहे हो हमारा देश सुधर गया। इतने बड़े अंधकार में हम लोग जी रहे हैं, हमारे घर में कोई रोशनी करने वाला नहीं है। हम कब तक ऐसे मरते रहेंगे? हमारे पिता को कैंसर है, किसी को हार्ट का इलाज है, कोई बेचारा मरी रहा। एक बार की बात अभी भी बता दें, एक कार्यकर्ता है घर में अर्थी लेके रख दी सामने, दीजिए पैसा, हम कहाँ से जलाएं? बताइए, इस तरह के हालात खड़े हुए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? से भी पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बराबर मरते जाएं, ये अगर चाहती है गवर्नमेंट तो ठीक है। अगर वास्तविकता में हमें सरकार पे और नीतियों पे भरोसा है, ये सोच करके कि हमारे मोदी जी हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हम उन पर भरोसा है कि शायद कुछ अच्छा होगा, उन तक आवाज़ पहुंच रही होगी। हो सकता है कोई ना कोई बात ऐसी पीछे पड़ रही कि वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचती। अगर आपके माध्यम से, अगर आप भारत के सबसे ईमानदार मीडिया हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बात को, इस सच्चाई को वास्तविकता में वहाँ तक जाने दें, चाहे जो भी करना पड़े, क्योंकि लाखों लोगों की ज़िंदगी तबाह होने वाली है और एक मौत का बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा। न जाने कितने लोग मर जाएंगे जिन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया। हमने क्या काम किया? हमने तो भैया बचत का अभियान चलाया, लोग सुसाइड कर भी रहे हैं। कितने लोग ने, लगभग आपकी जानकारी में कितने लोगों ने सुसाइड किया है? लगभग पिछले महीने जो आंकड़ा मिला था हम लोगों को, लगभग 40 से 50 लोग हम लोगों की जानकारी में है जिन लोगों ने पूरे देश में सुसाइड किया था। और ये एक जगह नहीं, पूरे देश में स्थिति बनी हुई है। जमाकर्ता और अभिकर्ता के बीच में मारपीट भी हो रही, झगड़े हो रहे हैं जगह जगह, क्योंकि लोगों ने काफी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट जमा किया है और लंबे समय से लोगों का भरोसा भी रहा। आज 44 साल से लोगों का भरोसा था, लेकिन ये सेबी के प्रॉब्लम की वजह से लोगों का भरोसा टूट रहा। जबकि वास्तविकता में जमाकर्ता दोषी है, नहीं कार्यकर्ता दोषी, नहीं संस्था दोषी है। संस्था ने पैसा जमा किया है तो सरकार को चाहिए कि उसका निराकरण किया। तो मैं यही चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी साहब और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास पहुँचाई जाए कि इस केस को जल्दी जल्दी निपटाने की कृपा करें। सेबी हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो। क्योंकि जब मोदी जी राम मंदिर मुद्दा जो 500 सालों से चला रहा तो वो निपटा सकते हैं। 70 साल से जो 370 धारा का चला रहा था केस, वो निपटा सकते हैं। तो आज जहाँ लगभग 18-20 करोड़ ग्राहक परेशान है, 12-13 करोड़ जो है, 12-13 लाख हमारे जमा कार्यकर्ता जो बिल्कुल बेरोजगार होने जा रहे हैं, वो परेशान है 3-4 साल से। तो मैं चाहता हूँ देश के हित में, जमाकर्ता के हित में,
और कार्यकर्ताओं के हित में और देश की जनता के हित में उन्हें इस केस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहिए। हम अपने चैनल के थ्रू यही आग्रह करते हैं अपने सारी बड़ी बड़ी नेताओं से, बड़ी बड़ी हस्तियों से कि इनका जो समाधान, जो चीज़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी चीज़ों की बहुत जल्दी समाधान करें, सब चीज़ों का समाधान करें। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24 धुरीवैश के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।